एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बिहार का जो है जीके और जीएस पढ़ाऊंगी। आपका जो शिक्षक भर्ती बिहार का है 7वें चरण का, उसके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपको वीडियो कैसा लगता है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उन्नीस 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपके यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी हकीम अजमल खान, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एस.एन. बनर्जी। आपको बताना है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.एन. बनर्जी। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो है आपका 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। आपको बताना है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन सी 1932 में, ऑप्शन डी 1935 में। आपको बताना है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस सन में हुआ था? आपको बताना है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1931 में। 1931 में कांग्रेस जो है सोशलिस्ट पार्टी का बिहार में गठन हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था। आपको बताना है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन का, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन का, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन का, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आपको बताना है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था आपका बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। आपको बताना है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए फणींद्रनाथ घोष, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी अजय घोष, ऑप्शन डी ज्योतिन्द्रनाथ। आपको बताना है कि आपका यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर बताइए, कौन सा आंसर राइट है।
यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है फणींद्रनाथ घोष आपका राइट आंसर है। बिहार के जो है फणींद्रनाथ जो थे क्रांतिकारी का नाम है, जो सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? आपको बताना है कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था। 4 ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है आपका यहाँ चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? आपको बताना है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए तिनकठिया, ऑप्शन बी इजारादारी, ऑप्शन सी जैनमीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन किससे जुड़ा था। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए तिनकठिया। तिनकठिया जो है आपका चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी का जुड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? आपको बताना है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी शाहाबाद, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी चंपारण। आपको बताना है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी चंपारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? आपको बताना है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अलीवर्दी खान, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी मीर कासिम। मीर कासिम जो है बंगाल के जो है मीर कासिम नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से भारती को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किया था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारती को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवानी किया था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओमीचंद, ऑप्शन बी मानिकचंद, ऑप्शन सी शिताब राय, ऑप्शन डी राय दुर्लभ। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी शिताब राय। शिताब राय जो है आपका भारती रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? आपको बताना है कि गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए
वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी सर जॉन शोर। आपको बताना है कि गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। आप बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर राइट है। यहाँ पे 4 गवर्नर जनरल का नाम है, तो आपको बताना है जो गोल घर का निर्माण किया था वो था आपका ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था गोल घर का निर्माण किया था, जो उसके समय काल में जो है ये गोल घर का निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। आपको बताना है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। यहाँ पे आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पीर अली खान, ऑप्शन बी कुशल सिंह, ऑप्शन सी जुधार सिंह, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। आपको बताना है यहाँ पे कि कौन था पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए पीर अली खां। पीर अली खां जो थे वो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। आपको बताना है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बहावी आंदोलन का, ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह का, ऑप्शन सी मुंडा विद्रोह का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 1830 के दशक में पटना नगर का केंद्र जो था बहावी आंदोलन का, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र बहावी आंदोलन का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 1866 से लेकर 1886 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। आपको बताना है कि जो 1866 से लेकर 86 के बीच नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह क्षेत्र की पहचान करें। आपका यहाँ जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर एवं छपरा, ऑप्शन बी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी दरभंगा एवं चंपारण, ऑप्शन डी मधुबनी एवं बेगूसराय। आपको बताना है कि 1866 से आपका 86 के जो है बीच नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र जो है कौन सा था। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। नील खेतिहरों का जो था क्षेत्र वो था चंपारण एवं मुजफ्फरपुर 1866 से लेके 1866 से लेके 1886 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। आपको बताना है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। यहाँ पे आपका 4 है ऑप्शन। ऑप्शन ए एवाज, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी मलिक जानी, ऑप्शन डी अलीमुद्दीन। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका मलिक जानी। मलिक जानी जो था इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है मलिक जानी को नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। आपको बताना है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1590 में, ऑप्शन बी 1575 में, ऑप्शन सी 1576 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका 1576 में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसा था। आपको बताना है कि
प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसा था? आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए शेरशाह ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी बादशाह अकबर ने, ऑप्शन डी शहजादा परवेज ने। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए शेरशाह ने। किसने जो है प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका शेरशाह। शेरशाह ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मध्यकाल के किस शासक ने शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? आपको बताना है कि मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। मध्यकाल के शेरशाह सूरी शासन के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत राजनीतिक प्रभाव रहा। आपका यहाँ ऑप्शन डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? आपको बताना है कि मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, बी एक अलग प्रांत बन गया, ऑप्शन सी बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। आपको बताना है कि मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। मुगलों के पतन के बाद बिहार जो है बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। आपको बताना है कि सम्राट शाह आलम ने द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1765। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा आंसर राइट है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, कब की थी? आपको बताना है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है 12 अगस्त 1765 को सम्राट आलम शाह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किस मुसलमान शासक ने शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? आपको बताना है कि किस जो है मुसलमान जो शासक था उसके शासन में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन बी ब्रिटिश राज के दौरान, ऑप्शन सी जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपको बताना है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपके यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी नंद। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? आपको बताना है बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी विदेह, ऑप्शन सी मद्र, ऑप्शन डी वज्जी लिच्छवी।
आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका विदेह। बिंबिसार ने विदेह राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। राजकुमारी चल्हना कौन थी? आपको बताना है कि राजकुमारी चल्हना कौन थी। आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वज्जी लिच्छवी राजकुमारी, मद्र राजकुमारी, ऑप्शन सी कौशल राज की पुत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए वज्जी लिच्छवी राजकुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, इनमें से कोई नहीं। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी बिंबिसार। बिंबिसार जो है राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अजातशत्रु ने अवंती के हमले में बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? आपको बताना है कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी और उसने वह किला कहाँ बनवाया था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी राजगृह में, ऑप्शन सी अंग में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी राजगृह में। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए राजगृह में उन्होंने किला बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपको बताना है मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी गिरिव्रज, ऑप्शन डी वैशाली। आपको बताना है कि मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका सी गिरिव्रज। गिरिव्रज जो था मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आपको बताना है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी कनिष्क द्वारा, ऑप्शन सी उदयन द्वारा, ऑप्शन डी कालाशोक के द्वारा। आपको बताना है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी उदयन द्वारा। उदयन द्वारा जो है उदयन शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था। और पाटलिपुत्र से पटना जो है आपका कौन किया था ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? आपको बताना है कि उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नंदवंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश, ऑप्शन डी शिशुनाग वंश। आपको बताना है कि उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है उदयन के बाद मगध सम्राट पर
राजवंश का शासन स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आपको बताना है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। आपका यहाँ 4 पुस्तक का नाम दिया गया है, अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, ऋग्वेद। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी ऋग्वेद। आपका जो यहाँ राइट आंसर है वो है आपका इंडिका। इंडिका जो है मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? आपको बताना है पाटलिपुत्र को इसमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अशोक महान, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी कनिष्क। आपको बताना है कि पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही पाटलिपुत्र को सब शासन ने अपने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके पास जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।